अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हमें लास्ट सेशन में क्या करे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करे थे एंड फर्स्ट क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करे थे एंड सेकेंड क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। सो लास्ट क्लास में डिस्कस करे जैसा सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या ही टू इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करना एंड हमारे पास एक काउंटर क्वेश्चन भी है जिसमें हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि उन्होंने इक्वेशन देखो ही y इज़ इक्वल टू mx+3, तो उसमें क्या है हमें m का वैल्यू जो है उसको फाइंड करना। तो पहले क्या है इक्वेशंस लेको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का कर लेंगे। ओके, सो हमारे इक्वेशंस क्या हैं, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। तो हमें दो भी इक्वेशंस लिख लिए एंड जब भी तुम्हें इक्वेशंस लिख रही तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एक साइन या फिर एक नंबर मिस्टेक हुआ तो भी तुम्हें आंसर नहीं मिलता। सो मेक श्योर कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में या फिर तुम्हारे क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन है तुम्हें उसको एग्जैक्ट नंबर्स एंड एग्जैक्ट साइन के साथ लिख रही। So it is 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। अब ये दो इक्वेशंस में से हमें क्या करते हैं, एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं जिसको हमें x के टर्म्स में लिखती एंड उसको हमें इक्वेशन 1 कर बोल को नेम देती। तो यहाँ तक करेंगे। सो वी विल टेक कंसिडर, ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे विच इज़ 2x + 3y = 11। ओके, ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे। अब इसको हमें x के टर्म्स में लिखना, सो दैट इज़ x के कंपोनेंट्स को लेफ़्ट साइड रखेंगे, बाकी के सारे कंपोनेंट्स जो ही उसको राइट साइड शिफ्ट कर डालेंगे। दैट इज़ = 11 + 3y, इधर गया क्या होता है -3y होता है। ओके, नाउ अब यहाँ x के साथ क्या है 2 है, 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि न्यूमरेटर में है। तो अगर हमें इक्वल्स के इस साइड ट्रांसफ़र कर रही तो वो क्या होता है 2 जो है वो डिवीजन में आ जाता है। दैट इज़ x = 11 - 3y / 2। ओके, दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। स्टेप 1 तो कंप्लीट कर लिए कि इक्वेशन चूज़ करें एंड उसको x के टर्म्स में लिखें एंड उसको इक्वेशन 1 कर को नेम कर लिए। अब हमें क्या करना, सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 हमें किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारे ये वाले इक्वेशन में हमें इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं। तो ये इक्वेशन क्या है हमारा 2x - 4y = -24। ओके, सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हमें क्या कर रही है इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर रही है, यानी कि x की जगह ये डाल रही है। दैट इज़ 2 11 - 3y / 2। x का वैल्यू क्या डाले हमें 11 - 3y / 2, ये हमारा इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट होगा। बाकी का वी विल राइट द सेम -24। ओके, अब हमें क्या कर सकते हैं, दिस 2 1 जा को कैंसिल आउट कर सकती। तो हमने क्या बचा 11 - 3y - 4y = -24। ओके, = -24। अब हमें क्या कर सकती हैं, y के कंपोनेंट्स को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ देखें तो तुम्हें हमारे पास क्या है माइनस एंड माइनस है, जो माइनस इंटू माइनस इवेंचुअली क्या होता है प्लस हो जाता है। सो वी विल गेट 11 - -3 एंड -4 जो कि ऐड हो रहा है बेसिकली, उसका वैल्यू क्या है 7 आता है। तो -7y = -24। नेक्स्ट हमें क्या करते हैं, ये 11 जो भी है वो 11 के कंपोनेंट में y का वैल्यू नहीं है, y वेरिएबल नहीं है, तो इसको 11 को इधर ट्रांसफ़र करा लेंगे। दैट इज़ -7y = -24 +11 इधर आया तो क्या होता है -11 होता है।
सो -7y इक्वल्स माइनस इंटू माइनस अगेन क्या हो रहा है तुम्हारा प्लस करना, दैट इज़ तुम्हें 24 + 11 करना। सो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 3, तो कितना आया 35 आया। माइनस साइन कैरी करती एंड हमें क्या करती 35 ऐड कर को लिख डालती। 24 + 11 इज़ 35। अब क्या हो रहा है हमारा माइनस एंड माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास खाली क्या बचा 7y = 35 बचा। ओके 7y = 35 बचा। नाउ y के टर्म्स में लिखे तो 35, ये 7 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन्हें इक्वल्स के इधर साइड ट्रैवल हुआ तो क्या होता है डिवीजन में आता है। सो y = 35/7। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर सकती हैं। 35 और 7 जो है वो 7 के टेबल में आता है। 7 1 = 7 एंड 7 5 = 35। तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं 7 1 = 7 एंड 7 5 जो है 35 कर को लिखते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा 5 / 1, जिसको हमें बेसिकली क्या लिखते हैं y = 5 कर को लिखते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 रहा नहीं रहा दिस सेम। y = 5। तो इसमें क्या हुआ हमारा y का वैल्यू हम ना मिल गया। ओके y का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा सब्स्टिट्यूटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1। y = 5 जो है हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारा इक्वेशन 1 इज़ x = 11 - 3y / 2। ये हमारा इक्वेशन 1। इसमें हमें क्या करती है y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती, दैट इज़ x = 11 - 3 इंटू y का वैल्यू क्या है, y की जगह हमें 5 को रिप्लेस करती 3 × 5 / 2। ओके अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो x = 11 - 3 5 कितना आता है 3 5 इज़ 15 / 2। नाउ x = 15 11 - 15। अब 11 - 15 तो हमें नहीं कर सकते, तो 15 - 11 करेंगे जिसका आंसर क्या आता है हमारा 4 आता है। 4 आता है, बट अगेन 11 और 15 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर आपको हमारा 15 है, जिसका साइन क्या है, जिसका साइन आपको माइनस है। तो हमें क्या करती है -4 / 2। ओके नाउ 2 1 = 2 2 2 = 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है। सो x = हमने क्या आया -2/1, जिसको हमें बेसिकली x = -2 कर को बोल को लिखती। सो सॉल्व तो कर को होगा। अब हमें क्या करना, कंक्लूजन भी लिख डालना। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है हमारा -2 है एंड y का वैल्यू क्या है हमारा 5 कर को। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x = -2 and y = 5। x एंड y के वैल्यूज़ क्या हैं हमारे, हम ना वो मिल गए। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ को एंड नहीं हो रहा है, हमारे पास क्या है उसका काउंटर क्वेश्चन भी है। काउंटर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोली, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, यानी कि उन्होंने एक इक्वेशन देखो ही एंड वो इक्वेशन में m वेरिएबल जो है वो m का वैल्यू क्या कर को हमें फाइंड करना। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को क्या करते हैं,
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का इक्वेशन क्या देखो ही हम ना y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जिसमें हमें क्या करना, फाइंड m का वैल्यू क्या कर को फल को फाइंड करना। अब m का वैल्यू फाइंड करने के वास्ते हमारे x एंड y के वैल्यूज़ जो भी हम ना क्वेश्चन से आंसर मिले थे उसको हमें सब्सटीट्यूट करती। दैट इज़ y का वैल्यू क्या है, 5 है, m तो मालूम नहीं, x का वैल्यू क्या है, -2 है, प्लस 3। सो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2m प्लस 3 आता है। अब हमें क्या करेंगे, ये प्लस 3 में क्या भी m का वेरिएबल नहीं है तो उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। दैट इज़ 5 प्लस 3 इधर आया तो -3 होता है इक्वल्स -2m। ओके, नाउ 5 - 3 इज़ 2 एंड दिस इज़ -2m। वो जब हमें m का वैल्यू फाइंड कर रही हैं तो ये साइड तो हमारा 2h, अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है m के साथ, तो इक्वल्स के ट्रांसफ़र हुआ तो क्या होता है, डिवीजन के फॉर्म में आता है, माइनस भी हमें ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू आया -1। तो ये इससे हमें क्या करें, m का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अगर हमारे पास x एंड y के वैल्यूज़ ही, सो दैट हम ना m का वैल्यू भी मिल गया। उसके बाद जस्ट राइट द कंक्लूजन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m is -1, the value of m is -1। okay, now moving on to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी है तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। So this question says a taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। तो एक सिटी में जो है वो टैक्सी के चार्जेस जो हैं वो कौन सा हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से रहती। द चार्ज पेड इज़ 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर्स की जर्नी के वास्ते कितना हुआ था, 105 रुपीज़ हुए थे। द चार्ज पेड इज़ 155, तो 10 किलोमीटर की जर्नी के वास्ते रुपीज़ 105 हुआ था एंड 15 किलोमीटर के जर्नी के वास्ते रुपीज़ 155 हुआ था। सो उन्होंने क्या पूछ रही, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना कि हमारे फिक्स चार्जेस क्या हैं एंड हमारे पर किलोमीटर चार्जेस क्या हैं कर को बोल को। एंड ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछ रही हम ना, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। ये 10 किलोमीटर्स एंड 15 किलोमीटर्स का फाइंड करे के बाद भी हमारा काउंटर क्वेश्चन क्या है कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करना चाह रहा है तो उन्हें कितने पे करना कर को बोल को पूछ को ही। सो लेट्स डू इट। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्टली तुम्हें क्या करना होता है, पहले इक्वेशंस फॉर्म करना होता है। तो वो इक्वेशन कैसा फॉर्म करती वो देखेंगे। सो पहले यहाँ हमें दो चीज़ें फाइंड करना है, एक तो फिक्स चार्जेस फाइंड करना है एंड चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना। तो ये दो जो भी हमें फाइंड करने का है उसको एक्स एंड वाई कर को बोल को कंसिडर कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज लेट द फिक्स्ड चार्ज बी rupees x and the per kilometer charge be rupees y।
सो वी हैव टू अज्यूम जो वैल्यूज़ हमारे पास नहीं वो वैल्यूज़ को हमें एक्स एंड वाई कर को अज्यूम कर रही हैं, दैट इज़ फिक्स चार्जेस को रुपीज़ एक्स कर को अज्यूम कर रही हैं एंड पर किलोमीटर चार्ज को रुपीज़ वाई कर को कंसिडर कर रही। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोल रही है, 10 किलोमीटर्स जा रही तो 105 रुपीज़ हो रही एंड 15 किलोमीटर्स जा रही तो 155 रुपीज़ हो रही। तो इससे हमें क्या है, 2 इक्वेशंस बनाए जाए। तो हमें लिखते हैं कि फिक्स्ड चार्जेस फॉर एक्सा को हमारे फिक्स्ड चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर्स, यानी कि पर किलोमीटर के वास्ते हमें क्या लीन सो वाई, 10 किलोमीटर तो ये 10 वाई आ जाता है, इज रुपीज़ 105। सिमिलरली हमारा इक्वेशन 2 क्या आता है, फिक्स चार्जेस पर 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 155। ओके, फिक्स चार्जेस पर 10 किलोमीटर्स 105 कर को देखो ही उन्होंने एंड फिक्स चार्जेस पर 15 किलोमीटर्स आपको 155 कर को बोल को देखो ही। तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गए विच आर बेसिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के वास्ते तो मैं क्या करती, 2 में से कौन सा तो भी एक इक्वेशन जो है वो कंसिडर करती है एंड उसको एक्स के फॉर्म में लिखती है एंड उसको इक्वेशन 1 कर को नेम करती। तो यहाँ तक करेंगे। So let us consider, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन कंसिडर करेंगे हमें विच इज़ x प्लस 10y इक्वल्स 105। x के टर्म में रख लेंगे तो x छोड़ को बाकी के पूरे कंपोनेंट्स क्या करती हैं, हमें इक्वल्स के राइट साइड शिफ्ट कराती। तो ऑलरेडी राइट साइड क्या है हमारा 105 है। अब ये प्लस 10y इधर आया तो क्या हो जाता है, माइनस 10y हो जाता है। सो दिस, इसको हमें क्या बोलते, ये हमारा इक्वेशन 1 कर को बोलते। सो ये इक्वेशन 1 होगा। ओके, तो यहाँ तक कर ले, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ख़त्म हुआ। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करती, हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करती ये सेकेंड वाले इक्वेशन में, यानी कि x की जगह हमें 105 माइनस 10y कर को सब्स्टिट्यूट करती। सो उसके वास्ते एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन, किसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हमें इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन में जो हमें पहले कंसिडर नहीं कर को ही, विच इज़ x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, नाउ x की जगह हमें क्या कर रही, x की जगह हमें 105 माइनस 10y प्लस 15y माइनस इज इक्वल्स टू 155। ओके, यानी कि x की जगह हमें 105 माइनस 10 कर को लिख डाले। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करा लेंगे, दैट इज़ 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155। ओके, नाउ माइनस 10y एंड प्लस 10y दो भी आपको हमारे y के कॉम्पोनेंट जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती। अब ये केस में क्या है, हमारे पास एक माइनस है एंड हमारे पास एक प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, बेसिकली माइनस होता है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सो 105 10 माइनस 15 करें तो क्या आता है, 5 आता है, 5y आता है, बट ग्रेटर नंबर साइन क्या है, प्लस है। ग्रेटर नंबर साइन 15, 10 से ज़्यादा 15 बड़ा नंबर, तो 15 का प्लस जो है वो कैरी करते हैं, इक्वल्स 155। ओके, सो अब हमें y फाइंड कर रही, तो y के कंपोनेंट्स को सारे लेफ्ट साइड रखेंगे, दूसरे पूरे राइट इक्वल्स के राइट साइड ट्रांसफ़र कर डालेंगे। दैट इज़ 5y इक्वल्स
155। अब ये 105 जो है वो प्लस में है तो उन्हें इक्वल के उधर साइड गया तो क्या होता है, -105 होता है। ओके, नाउ 5y इक्वल्स 155 माइनस 105 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है हम ना, 155 माइनस 105, दिस इज 0 and this is 5, this is 0। तो हमने क्या आया आंसर, we got the answer as 50। So 5y is equal to 50। अब हम खाली y को इधर रखेंगे एंड 5 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होता है हमारा 50, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स के इधर साइड जा रहा है तो वो डिवीजन में आ जाता है। तो अब हमें कैंसिल आउट कर सकती हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 10 मिलेगा हमें। नाउ अगर हमारे पास y का वैल्यू है तो अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप x का वैल्यू फाइंड करना। अब x के वैल्यू फाइंड करने के वास्ते क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू 10 करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। हमारा जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 लिख लिया। ओके, तो इक्वेशन 1 लिख लिया। अब हमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू कितना है, 10 है। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जा कितना है, 10 10 जा इज 100। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 करे तो कितना आता है, 100 आता है। तो 105 माइनस 100 करे तो 500, तो हमारा कितना है x का वैल्यू, हमारा x का वैल्यू जो है वो 5 है। ओके, अब हम ना x एंड y के वैल्यूज़ मिल गए। अब हमें क्या करते हैं, x एंड y के वैल्यूज़ से x एंड y के वैल्यूज़ मिल गए। अब हमें वापस डालना कि हमारा फिक्स चार्जेस क्या है, हमें कंसिडर करे थे ना, लेट द फिक्स चार्जेस भी x रुपीज़ कर को, तो हमें उसको क्या है रीराइट करते हैं। सो देयरफॉर the fixed charges is equal to rupees, x की जगह x का वैल्यू डालते हैं which is 5 and the per kilometer charges क्या है हमारे, ₹10, यानी कि y का वैल्यू जो है डालती। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछ को थे, ओके हमें फाइंड करें कि 10 किलोमीटर जा रही तो इतना हो रहा है, 15 किलोमीटर्स के वास्ते इतना हो रहा है, सिमिलरली 25 किलोमीटर्स के वास्ते कितना हो रहा है अगर को बोल को पूछ रही। सो तो इसमें लिख डालना स्टेटमेंट कि हेंस फिक्स चार्जेस ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्जेस ₹10। नाउ हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोल रही, चार्जेस कितने होते हैं फॉर 25 किलोमीटर्स, दैट इज चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज, चार्जेस कैसा फाइंड कर सकती हम ना, ऑलरेडी उन्होंने चार्जेस 105 एंड 115 जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो थे, तो उसके वास्ते हमें नेचुरली क्या है हमें फाइंड कर लिए। जैसे कि तुम ये इक्वेशन में देखे तो ये तुम्हारे फिक्स चार्जेस है, ये तुम्हारे पर किलोमीटर चार्जेस और ये तुम्हारे क्या ही वो टोटल चार्जेस कितना हो रहा है कर को बोल को। तो अब उन्होंने वो क्या पूछ रही, सो 25 किलोमीटर्स को कितने चार्जेस होती हैं कर को बोल को पूछ रही। सो 25 किलोमीटर्स को तुम्हें एक तो फिक्स चार्जेस डालती एंड पर किलोमीटर चार्जेस कितने हिसाब से डालते हैं, 25 किलोमीटर के वास्ते पर किलोमीटर चार्जेस डालती एंड ये
टोटल चार्ज कितना हो रहा है घर को बोल को पूछ रही। तो अब हम ना x का वैल्यू भी मालूम, हम ना y का वैल्यू भी मालूम, तो इसमें क्या है हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। So let's substitute x का value, we know that x is 5 and y is 10. Five plus 25 into 10, which is 5 plus 25 into 10 कितना आता है, 25 into 10 ना 250 आता है। So 25 250 plus 5 is 255. So therefore the charges for 25 kilometer is rupees 255. ओके 255। तो इससे हमें क्या करें, हमारे तो भी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर ले। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब सॉल्व कर को हमें x एंड y के वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लिए। x एंड y के वैल्यूज़ जो हमें कंसिडर कर को थे उसको हमें वापस दे डाले कि x का वैल्यू जो है वो हमारा फिक्स चार्जेस है एंड y का वैल्यू जो है वो हमारा पर किलोमीटर चार्जेस है। एंड सिमिलरली 25 किलोमीटर्स को कितने चार्जेस होती वो भी हमें क्या है फाइंड कर लिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। अब हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग। बाकी के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस 3 to 5 times. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड कि पहले क्वेश्चन हमारा क्या है कर को, बिकॉज हर एक वर्ड प्रॉब्लम्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तुम्हें क्वेश्चंस को जो ही वो अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज तुम्हें क्या है इक्वेशंस को जो है तुम्हें वो फॉर्म कर सकती। सो हियर द क्वेश्चन सेज 5 year hence, यानी कि अब 5 years हैं हो को हैं, एंड द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन 5 years ago. 3 times ऑफ हिज सन वो आपको एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि 5 साल बाद जैकोब का एज कितना रहता है, उसके सन के मल्टीप्लाइड बाय 3 वत्ता रहता है। एंड 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन्स एज। जैकोब का एज कितना था, उसके बेटे से उसका 7 times से ज़्यादा था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उसके क्या ही प्रेजेंट एजेस फाइंड करना। पहले हमें क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि हमारा द जैकोब का एज x है और उसके बेटे का एज जो है वो y है कर। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो विल कंसिडर लेट द एज ऑफ जैकोब be x and the age of his son be y. Okay. तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे वेरिएबल्स नहीं देख रहते उन्हों, तो हमें जो भी सॉल्यूशन फाइंड करना है बेसिकली हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। सो जब से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करी तो हमें वो उसको एक्स एंड वाई कर को कंसिडर कर सकती, सो दैट हम ना जब एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ मिलती तो हमें उसको रेस्पेक्टिवली वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से क्या कंसिडर करते हैं उसको रिटर्न कर सकते। सो अब हमें क्या कंसिडर करें, हमें कंसिडर करें कि जैकोब का एज जो है वो एक्स कर को रन दे एंड उसके बेटे का एज जो है वो वाई कर को रन दे। हिज सन्स एज इज वाई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें इक्वेशंस को फ्रेम करना होता है।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of एज ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब का एज 5 years के बाद, उसके वास्ते हमें क्या कर रही, +5 कर को ले रही, इक्वल टू कितनी रचे, 3 times ऑफ उसके बेटे की एज रचे, जो कि हमें वाई कर को कंसिडर करी, बट वो भी क्या है 5 साल के बाद, उसके वास्ते हमें क्या करती, +5 कर को लिखती। अब ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, अब हमें इसमें ना तो x का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकती ना तो y के वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। इसको हमें पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ x + 5 = 3 × y is 3y and +3 5s are 15, ओके। सो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आता है x + y = एनी कांस्टेंट c, ओके। तो ये फॉर्म में हमें लाना है इसको, तो हमें क्या करेंगे, y का वैल्यू इधर करेंगे एंड कांस्टेंट के वैल्यू पूरे राइट साइड कर डालेंगे, दैट इज़ x, y का वैल्यू इधर लिए तो +3y इधर लिए तो क्या होता है -3y होता है, इक्वल्स के साइड हमारे पास ऑलरेडी 15 है, 15 + 5 इधर आया तो क्या होता है -5 होता है, ओके। नाउ x - 3y, 15 - 5 is 10, 15 - 5 is 10, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, इसको हमें नेम कर डालेंगे इक्वेशन 1 कर को, सो दैट हम ना बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना। एंड हमें नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करने के वास्ते वापस से क्वेश्चन देखना, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रही, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जैकब का एज कितना था, 7 times 7 × हिज सन्स एज था, तो उसको हमें कैसा लिख सकते हैं, जैकब का एज विच इज़ x 5 साल पहले यानी कि -5 = 7 times ऑफ हिज सन्स एज, सन्स एज तो हमें वाई कर को कंसिडर करें, सो वो भी कितनी है 5 साल पहले की है, तो उसके वास्ते हमें ये इक्वेशन लिख लिया। नाउ लेट अस अगेन सिंप्लीफाई दिस एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। So if we write it as x - 5 = 7 × y is 7y and -7 5s is 35, ओके। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x + y = कांस्टेंट है, सो तो x स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के वास्ते हमें क्या करती हैं, y का वैल्यू इधर डालती हैं एंड कांस्टेंट सारे इक्वल्स के राइट साइड लिख लेती, दैट इज़ x -7y = -35 ऑलरेडी इधर है, -35, ये -5 इधर आया तो क्या होता है +5 हो जाता। अब हमें नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करें तो x - 7y = 35 प्लस इंटू माइनस, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना, माइनस करना, बट ग्रेटर नंबर जो है हमारा 35, तो साइन कैरी होता है, 35 - 5 is 30, -30, ये आपको हमारा इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन को समझ को हमें हमारे 2 इक्वेशन जो ही वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब 2 इक्वेशंस हमारे मिल गए तो हम ना नेक्स्ट स्टेप्स ईजी ही, नेक्स्ट स्टेप्स जो ही सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का है, जिसमें हमारा y का वैल्यू मिलता है, हमें वापस वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर को x का वैल्यू भी लेती, जिससे हम ना बेसिकली जैकब और उसके बेटे की क्या है प्रेजेंट एज क्या है कर को बिल्कुल मालूम हो जाते हैं। सो नाउ लेट अस रीराइट द इक्वेशन सो दैट हम ना कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर को 2 भी इक्वेशंस को हमें एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड को विल स्टिक टू इट।
सो आर टू इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस 3y इक्वल्स 10 एंड एक और इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 30, ओके। अब हमें क्या करेंगे, दो में से एक इक्वेशन को कंसिडर करना एंड उसको x के टर्म्स में लिखना। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करेंगे विच इज़ x माइनस 3y इक्वल्स 10 एंड इसको हमें x के फॉर्म में लिख रही हैं। तो सारे जो भी y के कॉम्पोनेंट्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उनको इक्वल के राइट साइड जो है शिफ्ट कर डालेंगे। दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3y इधर ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या होता है वो प्लस 3y होता है, ओके और कुछ नहीं कर सकते। तो इसको हमें क्या करेंगे, इक्वेशन 3 कर को नेम कर लेंगे बिकॉज हमें इक्वेशन 1 एंड 2 इसको ऑलरेडी नेम कर को ही, तो हमें क्या करेंगे इसको इक्वेशन 3 कर को बोल को ये करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 विच इज इक्वेशन 3 को क्या है हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, हमारा इक्वेशन 2 ये है विच इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 और दिस वन जो हमें कंसिडर नहीं करे थे। सो दिस इज़ आर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यही हमारा इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट करें यानी कि x की जगह 10 प्लस 3y कर को सब्स्टिट्यूट करें। सो x की जगह हमें क्या लिख रही 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ओके। सो ब्रैकेट्स ओपन कर डालेंगे बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रहा तो मैं ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन करे जा, माइनस 7y इक्वल्स माइनस 30, ओके। सो नाउ अब ये जो y के कॉम्पोनेंट्स हैं अगेन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, दैट इज़ प्लस 3y माइनस 7y। अगेन यहाँ क्या है प्लस एंड माइनस है जिससे कि ये जो है सब्ट्रैक्ट होती, दैट इज़ 10 ग्रेटर नंबर 3 एंड 7 में तो 7 ग्रेटर नंबर है जिसका साइन माइनस है तो माइनस साइन कैंसिल कैरी होता है एंड 7 माइनस 3 करे तो हमने क्या आता है 4y इज इक्वल टू माइनस 30। अब हमें y को इधर रखेंगे एंड 10 को जो है उधर ट्रांसफ़र कर डालेंगे इक्वल के राइट साइड, दैट इज़ माइनस 30 क्या होता है प्लस 10 इधर आया तो माइनस 10 होता है। सो माइनस 4y इज़ इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 इज़ 40। तो अब यहाँ हमारा क्या है माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। सो वी विल गेट 4y इज़ इक्वल टू 40 एंड y इज़ इक्वल टू हमें ये 4 भी क्या करती इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र कर डालती, तो हम ना ये 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में है सो हमारा डिवीजन में आता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 10 ज़ा 40। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू हम ना 10 कर को आया, ओके। सो बेसिकली हम ना y का वैल्यू मिलेगा। नाउ द स्टेप इज़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो अब हमें क्या करते हैं y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में हमारे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 10 in equation 3, ओके। तो अब तो मैं देखेगा तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, हमारा इक्वेशन 3 ये था बेसिकली विच इज़ x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हमारा इक्वेशन 3 था। अब इसमें क्या करती हैं हमें y की जगह 10 कर को डालती हैं, दैट इज़ 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 10, सो x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 3 10 ज़ा 30, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 30 इज़ 40 एंड वी गॉट आर x का वैल्यू 40। तो x का वैल्यू भी मिल गया, हमारा y का वैल्यू भी मिल गया। तो अब हमें क्या करते हैं
अब हम ना मालूम, हमें इसको वापस क्या है रीसब्स्टिट्यूट करना। तो अब हमें x क्या करे थे, सो लेट x बी द जैकोब्स वैल्यू एंड y बी हिज सन्स वैल्यू। तो हमें क्या कर, कंक्लूजन क्या लिखती, हेंस द परसेंटेज ऑफ एज ऑफ जैकोब इज, x का वैल्यू क्या है, हमें जैकोब को x कंसिडर करे थे, तो हमें x का वैल्यू हम डालती हैं 40 years एंड his son's age is 10 years. His son's age is 10 years. ओके, तो x एंड y के वैल्यूज फाइंड करें तो हमारे एजेस जैकोब एंड उसके बेटे के एजेस भी मिल गए। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करी, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के थर्ड पार्ट को जा रही, विच इज़ बेसिकली द एलिमिनेशन मेथड, जो हमें नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस 3 to 5 times ताकि तुमने अच्छे से समझ आ जाता। थैंक यू एवरीवन।